हमसे ही हमारे आदमियों को मरवाया। उसने ऐसी चाल चली जैसे वो मजाक कर रहा हो। हम कदम ब कदम उसकी चाल में फंसते चले गए। कोई नहीं, कोई भी नहीं समझ सका उसकी चाल को। आप बहुत ताकतवर हैं, आपको हराया नहीं जा सकता। आपके पास ताकत है उससे उसके किए का बदला लेने की। ये सच है कि दुनिया पर हुकूमत हमारी है। यकीनन मेरे पास वो ताकत है जो रियासतों को उनकी औकात याद दिला सकती है। लेकिन अब्दुल हमीद की बात कुछ और है। वो गोलियत से मुकाबला करने वाले दाऊद की तरह है। गोलियत? तुम्हारी किताब के मुताबिक जालूद। कौन सी किताब? कुरान करीम। हाँ। जालूद के सिपाही इसराइल के बादशाह तालूत के खिलाफ लड़ रहे थे। जालूद हर रोज इसराइल के सिपाहियों को जंग के लिए ललकारता था। इसराइल के सिपाही जालूद का मुकाबला करने से डरते थे। ऐसे में दाऊद ने जालूद का सामना करने की हिम्मत की फौत, और दाऊद ने सिर्फ एक पत्थर से इतने ताकतवर जालूद को हलाक कर दिया। नाकाबिले तस्खीर जालूद को अपनी हिम्मत से शिकस्त दे दी। अपने नाकाबिले शिकस्त कमानदार को खोने से जालूद के सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए और वो जंग से भाग गए। अब्दुल हमीद दाऊद की तरह, जिसने अजीम जालूद को एक पत्थर से हरा दिया। ये जहरीले सांप हैं बादशाह, इनका खात्मा मुश्किल है। इस हवाले से एक किस्सा बयान किया जाता है। तूफान नूह के बाद दुनिया में आए सैलाब का पानी कम होने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किसी चट्टान से जा टकराई और उसमें शिगाफ पड़ गया। कश्ती में सवार अफराद ने नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब इस शिगाफ को कौन भरेगा। सांप ने कहा कि मैं ये शिगाफ भरूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे आदम की औलाद तक रसाई देंगे कि मैं जब चाहूं उनको डस सकूं। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों ने इस तकलीफ को सहना कबूल कर लिया, लेकिन जब शिगाफ भर गया और कोई खतरा न रहा तो उन्होंने सांप को पकड़ा और उसे नजर आतिश करके उसकी राख हवा में उड़ा दी। उस राख से पिस्सू पैदा हो गए और वक्त गुजरने के साथ उन पिस्सुओं ने इंसानों को निशाना बनाकर खून चूसना शुरू कर दिया। इसीलिए बादशाह, ये सब जहरीले सांप हैं। चाहे हम इन्हें जला दें तब भी ये इंसानों का खून चूसने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लेंगे। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। सुल्ताना, बाबा, मेरे बाबा मारे गए। शिद्दत से मार डाला मेरे बाबा को। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती है? मुझे तो मालूम भी नहीं कि उसके बाबा मर चुके हैं। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद वो गम की वजह से अपने हवास खो बैठी हो। बिल्कुल, इसके अलावा और क्या वजह होगी? हम कुछ भी नहीं कह सके उससे। वो बस गिरी और बेहोश हो गई। जब वो जागेगी तो हमें सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। सुल्ताना, बोलिए जुल्फत, विक्टोरिया कैसी हैं? वो अभी तक बेहोश है सुल्ताना। तबीबा ने कहा है कि इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। जरूर उसने सदमे के असरात से ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बेचारी, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। आप कहाँ जा रही हैं शिवनाज खातून? मैं दुकान जा रही हूँ। नसीम साहब की मौत के बारे में मालूमात हासिल करनी है मुझे इजाजत दीजिए। विक्टोरिया ने हमारे सामने आप पर इल्जाम लगाया है। इस सूरत हाल में हम आपको जाने नहीं दे सकते। क्या मतलब?
जब तक विक्टोरिया होश में आकर सबको सच नहीं बता देती उस वक्त तक आप महल में ही रहेंगी। यानी वो लड़की जो अपनी अकल खो बैठी है, उसकी बेबुनियाद बातों पर आप मुझे कैद कर लेंगी? हमारा कहना है कि हम आपको एक मेहमान की हैसियत से रखेंगे। कैद करने का फैसला विक्टोरिया के होश में आ जाने और सब कुछ बताने के बाद होगा। बेदार खातून, आप विक्टोरिया की हालत देख चुकी हैं। क्या उसके बाद भी शिवनाज खातून को मोरिद इल्जाम ठहराना ठीक है? हम इस महल में मौजूद हर शख्स की बात को सुनते हैं और उसे